दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें सो दैट कि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो हम लोग इस समय लद्दाख यात्रा के आज आखिरी दिन, आखिरी पड़ाव पर हैं और हमारी यात्रा मनाली से गुड़गांव की शुरू हो चुकी है। कल रात को हम लोग मनाली पहुंचे थे और आज हमने हिडम्बा माता के दर्शन किए, हिडम्बा टेम्पल गए। बहुत ही ज्यादा भीड़ है टूरिस्ट की मनाली में इस समय, और मनाली में देखने के लिए आपको सोलांग वैली है, हिडम्बा माता का टेम्पल है और एक वशिष्ठ टेम्पल है जो गर्म पानी का झरना है, वहां आप जा सकते हैं। तो ऐसे 3-4 स्पॉट हैं जहां आप रोहतांग है कवर कर सकते हैं जिसको आप। तो चूंकि ये सब हम लोग का देखा हुआ था तो हम लोग जस्ट हिडम्बा माता के दर्शन करके निकल चुके हैं गुड़गांव के लिए। मनाली से गुड़गांव की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। मनाली से दिल्ली का रास्ता वाया कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, रूपनगर, चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली से गुड़गांव हम लोग पहुंचेंगे और कुल वक्त लगभग 13.5-14 घंटे लगते हैं इस यात्रा में। ये हाईवे अभी थोड़ा बन रहा है, कुछ एक जगह पे अभी काम चल रहा है जिस वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लो मूव होता है। मुझे उम्मीद है कि लद्दाख यात्रा के मेरे सारे ब्लॉग्स आप सभी को पसंद आए होंगे और इसी प्रकार आपको बहुत सारे अलग अलग यात्राओं पर मैं ले चलूंगा। पूरी यात्रा में जो सांस चढ़ रही थी वो मनाली आके वो समस्या दूर हो गई है। हम सभी ने इस यात्रा पे बहुत एंजॉय किया और मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार अपनी लाइफ में आप लद्दाख जरूर आएं। बाइक का अपना अलग एडवेंचर है। एकदम सीधे खड़े पहाड़ पर भी अपने गाड़ी यहां चढ़ाई, गाड़ी स्लिप भी हुई 4-5 बार। हमारे गाड़ी के व्हील्स फ्री हो गए थे जिससे हम चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे थे। फिर बहुत सारे पत्थर और बहुत सारे जुगाड़ हमने किए और तब हम ऊपर चढ़े। ये एक छोटी सी चेक पोस्ट है आने वालों के लिए जो आ रहे हैं। यहां से उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है पूरा। आप देखिए लंबी कतार यहां गाड़ियों की लगी हुई है, जाने वालों के लिए कोई नहीं है। दोस्तों आज से 5 साल पहले जब हम आए थे तो ये हाईवे बन रहा था, बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता था और अब ये 4 लेन हाईवे में तब्दील हो चुका है। कुल्लू से मंडी हम जा रहे हैं, भुंतर एयरपोर्ट क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप मनाली आना चाहते हैं घूमने के लिए तो आप बाई एयर आ सकते हैं दिल्ली से भुंतर एयरपोर्ट, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो लास्ट स्टेशन शिमला होगा। वैसे कालका लास्ट स्टेशन है, पर कालका से छोटी टॉय ट्रेन चलती है शिमला के लिए, तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। बाई रोड अगर आप आना चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हिमाचल गवर्नमेंट, हरियाणा रोडवेज चलती हैं, प्राइवेट वॉल्वोज भी हैं और बाई कार भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग बाइक भी आते हैं जो एडवेंचर टूर करते हैं। रास्ते का आनंद लीजिए। ये कुल्लू वैली है, कुल्लू घाटी, ये कुल्लू शहर का दृश्य आप देख सकते हैं सामने।
दोस्तों अब हम कीरतपुर पहुंच चुके हैं। इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके हुए हैं वॉशरूम वगैरह के लिए, और हमारे एक सहयात्री की तबीयत ख़राब हो गई है काफ़ी और उनको लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें बार बार रुकना पड़ रहा है। घड़ी में बज रहे हैं रात के 10:05 और पहाड़ से उतरकर हम अब लगभग प्लेन एरिया में आ गए हैं। गाड़ियाँ फर्राटे भरती हुई, क्योंकि अभी जो हम स्पीड से चल रहे थे वो बहुत ही कम थी और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हर कोई मनाली और लेह जा रहा है, लद्दाख जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा रश था, गाड़ियों का बहुत ही भारी जाम था रोडों पर, और अब काफ़ी देर बाद गाड़ियाँ फर्राटे भरती हुई। हम भी अब काफ़ी स्पीड में चल रहे थे और अभी रुके हुए हैं। और साथियों, इसी के साथ हम दिल्ली में घुस चुके हैं, एंट्री ले ली है। वक्त हो रहा है सुबह के 4:30 और हम लोग कल 12 बजे दिन को चले थे और देख लीजिए कि पूरी रात हमने गाड़ी ड्राइव की है। कल पूरे दिन गाड़ी ड्राइव की थी और अभी 4:30 बजे हमने दिल्ली में एंट्री ली है। और काफ़ी जाम था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो आ गए दिल्ली। चलो, तो दोस्तों जैसा आप सबको पता ही है कि हम लोग लद्दाख यात्रा से वापस आ रहे हैं, तो हम लोग आ चुके हैं गुड़गांव। और मैं आपको एक हमारे मित्र से मुलाकात करवाना चाहूँगा, मेडी पॉइंट केमिस्ट एंड ड्रग्स। ये हरीश बेकरी पे इनकी दुकान है, हरीश बेकरी के जस्ट बाजू में सेक्टर 7 में। और संजय भाई इनका नाम है, मेरे 20 साल पुराने संबंध हैं। मैं आपको इसलिए इनसे मिलवा रहा हूँ कि इन्होंने हमें दवाइयाँ दी थी लेह के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे और कुछ बहुत सारी एडवाइजेज दी थी, और इनकी एडवाइजेज हमारे बहुत काम आई। और इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दर्शकों को 2 शब्द कि वहाँ के लिए क्या क्या प्रिकॉशन रखने ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर, और कुछ टैबलेट्स आती हैं जैसे डेरिफाइलिन और कुछ स्टेरॉयड भी, और इसके अलावा एक डायमॉक्स टैबलेट आती है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है, तो उसके लेने से एटलीस्ट आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। और मेन तो प्रिकॉशंस यही हैं। और मेडिसिन में आपको बताया कि सांस की तकलीफ है, कुछ पफ भी रख लीजिए, और ऑक्सीजन सिलेंडर इज़ मस्ट। तो वाकई में इनकी सलाह से और इनकी जो दवाइयाँ इन्होंने दी थी बहुत असरकारक थी। हमें वहाँ सांस की भी दिक्कत आई, हमें वहाँ मोशन की भी प्रॉब्लम, हमारे एक मित्र को हुई, लूज मोशन हो गए, और सांस की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी, और इनकी दवाइयों ने वाकई हमें बहुत सहयोग किया। थैंक यू सो मच संजय भाई, थैंक यू वेरी मच। पूरे आपका स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यात्रा के अंत में मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बहुत प्यार दिया मेरे वीडियोज़ को, आपने देखा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।